नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जहां पर कुछ ठेकेदार घर बनाते समय काम की जल्दी को लेकर या फिर पैसा बचाने के चक्कर में आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका घर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको वही 10 पॉइंट बताएंगे और इन पॉइंटों को आप कहीं पर शेयर कर लीजिएगा या फिर अपने दिमाग पर नोट कर लीजिएगा, जिससे घर बनाते समय कोई भी ठेकेदार यदि आपको बेवकूफ़ बनाना भी चाहे तो ना बना पाए। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉलम में कवर ब्लॉक। आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है और यदि आप कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपकी स्टील कुछ इस तरीके से बिल्कुल बाहर की सतह से चिपक जाएगी और स्टील बाहर की तरफ दिखने लगेगी। तो बहुत सारे ठेकेदार कॉलम बनाते समय कवर ब्लॉक नहीं लगाते, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि कभी कभी आपका पूरा का पूरा कॉलम कुछ इस तरीके से खराब हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कॉलम में वाइब्रेटर। आप देख सकते हैं कि कॉलम में कंक्रीट डालने के बाद कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर से कंक्रीट की कुटाई की जाती है। तो कुछ ठेकेदारों के पास वाइब्रेटर की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे में बाहर से यदि वे लाएंगे तो उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इसके लिए वो बोल देते हैं कि भाई वाइब्रेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल हम थोड़ी सी कुटाई कर देंगे तो आपका कॉलम बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि जब कॉलम की अच्छे से कुटाई नहीं होती है तो कहीं पर कुछ इस तरीके से कंक्रीट पहुंचती है, कहीं पर नहीं पहुंचती है और आपका कॉलम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो कॉलम बनाते समय आप कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर वर्क जरूर से जरूर कराइए, नहीं तो कॉलम की कंक्रीट अच्छे से नहीं बैठेगी, जिससे आपका कॉलम कमजोर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन कवर ब्लॉक। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगाया जाता है। बहुत सारे ठेकेदार कवर ब्लॉक न लगाकर नीचे कुछ इस तरीके से ईंट या फिर छोटे छोटे पत्थर लगा देते हैं या फिर कुछ भी नहीं लगाते, जिससे नीचे की स्टील को पर्याप्त कवर नहीं मिल पाता और नीचे की स्टील नमी के संपर्क में आकर पूरी तरह से जंग लगकर खराब हो जाती है। तो इससे में कोई भी ठेकेदार बोले कि भाई नीचे में आपको कवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ईंट पत्थर वगैरह लगा देंगे, तो आपको बिल्कुल मना कर देना है। आपको कुछ इस तरीके से 75 mm या फिर 50 mm का कवर ब्लॉक जरूर से जरूर लगवाना है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे ठेकेदार घर बनाते समय तो कॉलम की तराई करते समय सीधा सीधा कुछ इस तरीके से पानी डाल देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको कुछ इस तरीके से पूरे कॉलम पर जूट का बोरा लिपटवा देना है, उसके बाद आपको तराई करनी है। नहीं तो क्या होता है कि ज़्यादातर ठेकेदार केवल नॉर्मली पानी डाल देते हैं और बाद में पानी वगैरह सूख जाता है और आपका कॉलम पर्याप्त मजबूत नहीं होता। ऐसे में आपको कुछ इस तरीके से जूट का बोरा लगवा के क्यूरिंग करानी है। जूट के बोरे में पूरे दिन जो है नमी लॉक रहती है और आपके कॉलम को ठंडक मिलती रहती है और आपका कॉलम मजबूत से मजबूत बनता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे ठेकेदार आपको ऐसे मिलेंगे कि वो आपसे बोलेंगे कि पूरे दीवार में, यानी कि घर की जितनी भी दीवार है, अंदर की दीवार, बाहर की दीवार, जितनी भी दीवार है, सभी को 4.5 इंच की बनाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। 4.5 इंच की दीवार में फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो भूकंप के समय बाहर की दीवारों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ऐसे में यदि बाहर की दीवारें 4 इंच की हैं तो वो सबसे पहले टूट जाएंगी। सेकंड, सबसे बड़ी दिक्कत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जब आप बोर्ड 4.5 इंच की दीवार में लगाते हैं तो पूरी की पूरी दीवार आपकी खोखली हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की हालत क्या हुई है। यदि यही दीवार 9 इंच की होती तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती। तो ठेका देने के बाद ठेकेदार को ये 4 इंच की दीवार बनानी है तो उसका जो काम है वो आधे समय में हो जाएगा। जब काम आधे समय में होगा तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि उसका पैसा बचेगा। तो ऐसे में बहुत सारे ठेकेदार बोल देते हैं कि पूरी की पूरी दीवार 4.5 इंच में बनाइए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ठेकेदार खिड़की लगाते समय खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर नहीं बनवाते, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि कुछ समय बाद खिड़की में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। तो खिड़की या फिर दरवाजा लगवा रहे हो तो खिड़की या फिर दरवाजे के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लिंटर जरूर से जरूर लगवाना है, जिससे आपकी दीवार में क्रैकिंग ना आए। 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो स्लैब की ढलाई होते समय बहुत सारे ठेकेदार कुछ इस तरीके से स्लैब के स्टील के नीचे कवर ब्लॉक नहीं लगवाते, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि बाद में स्लैब का स्टील कुछ इस तरीके से एकदम सीलिंग से चिपक जाता है और बाहर की तरफ दिखता है। और जब आप इस पर प्लास्टर वगैरह करवाते हो तो प्लास्टर आपका टूट टूट कर निकलने लगता है। तो ये गलती आपको नहीं करानी है। आपको जरूर से जरूर कुछ इस तरीके से कवर ब्लॉक लगवा देना है। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई होते समय यदि आप कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर लगवाएंगे तो आपकी जो स्लैब की कंक्रीट है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और स्लैब मजबूत से मजबूत बनेगी। और बहुत सारे ठेकेदार के पास ये वाइब्रेटर नहीं होता,
तो ये बोलते हैं कि वाइब्रेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम बिना वाइब्रेटर के वाइब्रेटर से अच्छा बना देंगे। तो आपको इन सभी लपेटेदार बातों में नहीं आना है, आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर लगवा देना है। 9th नंबर पॉइंट की बात करें तो स्लैब ढलाई के आधे घंटे बाद आपको कुछ इस तरीके से स्लैब को बिल्कुल रफ करा देना है। इससे क्या होता है कि भाई साहब जब आप इसके ऊपर सीमेंट की लेयर चढ़ाएंगे या फिर टाइल्स वगैरह लगाएंगे तो उसकी जो पकड़ होगी वो बहुत ही पर्याप्त होगी। नहीं तो आपने देखा होगा कि स्लैब ढलाई होने के बाद जब आप इस पर बिल्कुल प्लेन वाला प्लास्टर कराते हैं तो प्लास्टर टूट टूट कर निकलने लगता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने ठेकेदार से ज़रूर बोलना है कि भाई स्लैब ढलाई होने के बाद आधे घंटे रुको और ये स्लैब को रफ करने वाला काम ज़रूर से ज़रूर करो। चलते चलते एक छोटा सा सिलेक्शन था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि ये वाली टाइल्स अच्छी लग रही है या फिर टाइल्स का ये पैटर्न अच्छा लग रहा है। ए या फिर बी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करके रख लीजिएगा, ये आपके बहुत ही काम आएगी। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।